नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जिसकी हम सब लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं और डेली जल अर्पित करते हैं और इसकी एक पत्ते को डेली पूजा में चढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसे पौधे का नाम तुलसी है और तुलसी हमारे लिए सदैव से ही पूजनीय रहा है, वंदनीय रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी को किस प्रकार से घना कर सकते हैं और तुलसी की केयर किस प्रकार से कर सकते हैं, तुलसी में कौन कौन से बीमारियां लग जाती हैं और तुलसी का पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए और पॉट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आप पौधा हमारे आप देख रहे हैं, ये लगभग 2 से 3 साल पुराना है और इसी पौधे की हम डेली पूजा भी करते हैं। दोस्तों, इसको हमने सबसे पहले एक प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर रखा था, लेकिन दोस्तों आज हम इसके लिए एक विशेष प्रकार का एक पॉट भी लेकर के आए हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जो तुलसी है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो ससीमाक्षी होती है, माने जब इसके मेन स्टम पे फ्लावर निकल आता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और दोस्तों, सामान्य लैंग्वेज में इसके फ्लावर को हम लोग मंजरी कहते हैं, मंजरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस हमारे तुलसी के पौधे में बहुत सारी टहनियाँ जो है वो सूख गई हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपकी तुलसी में इस प्रकार की टहनियाँ सूखी हुई हैं तो उनको आपको हटा देना है, उनको आपको रिमूव कर देना है। लेकिन दोस्तों, इसको आपको कूड़े में नहीं फेंकना है, कहीं जलधारा वगैरह में इसको वहाँ पर डाल देना है। दोस्तों, ये वाली जो तुलसी आप देख रहे हैं ये वन तुलसी है। सामान्यतः 5 से 7 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं। तुलसी के संबंध में हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो तुलसी आप देख रहे हैं ये वन तुलसी है और उससे पहले जो हमने आपको तुलसी दिखाई थी वो श्यामा तुलसी थी और एक ग्रीन कलर की तुलसी होती है जिसे हम लोग रामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तुलसी की बहुत सारी वैरायटी होती हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इनकी जितनी पत्तियाँ होती हैं इनकी पहक लगभग एक जैसी होती है। पत्तियों का साइज अलग हो सकता है, पत्तियों का कलर अलग हो सकता है। श्यामा तुलसी का जो कलर है ये थोड़ा सा श्यामला होता है, थोड़ा सा काला होता है, कालीमा लिए हो होता है, हालांकि काला नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो तुलसी आप देख रहे हैं ये श्यामा तुलसी है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको सबसे पहले ये करना है कि इसकी जितनी डेड हेड है इनको चाहे तो आप हाथ से तोड़ दें या फिर कोशिश करें कि आप इसको कटर से काट दें। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्ली आपकी तुलसी चलती रहे तो तुलसी की प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, तुलसी की प्रूनिंग कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, तुलसी की सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप पूजा करते हैं और अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी पर डेली तुलसी की एक अगर पत्ती आप चढ़ाते हैं तो निश्चित मानिए आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, सीक्रेट की बात हमें बताएं कि हम डेली तुलसी की जब भी पूजा करते हैं तो एक सुबह इस पर जल चढ़ाते हैं और इसकी एक पत्ती को शालिग्राम जी को अर्पण करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी को वृंदा के नाम से भी जाना जाता है और वृंदा जो है इसको कहते हैं विष्णु प्रिया। इसकी एक दूसरी कहानी है, वो कभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने तुलसी नहीं लगाई है तो आपके घर में एक तुलसी जरूर होना चाहिए, चाहे वो आप श्यामा तुलसी लगा लें, माने इस प्रकार के पत्तों तुलसी लगा लें श्यामले पत्तों की, या फिर आप जो है रामा तुलसी लगा लें। तुलसी घर में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अगर दोस्तों कम्बिनेशन में इसको आप लगाते हैं, इसके कम्बिनेशन पे भी हमने कई वीडियो बनाए हैं पहले। अगर आप इसको ये जो समी का पौधा होता है, समी के पौधे के साथ में अगर आप इसको लगा देते हैं तो उसका अलग ही रिस्पांस आता है। आपके घर में कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती है। वास्तु की दृष्टि से बहुत ज़्यादा तुलसी अच्छी होती है। दोस्तों, इसके अलावा आप इसको केले के साथ भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों एक ही गमले में आप न लगाएं तो दो गमलों में अलग अलग लगा करके आप इनको एक साथ रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप जो है जो सफ़ेद आँख होता है या सफ़ेद आंकड़ा जिसे कहते हैं, उसके साथ भी अगर तुलसी के कॉम्बिनेशन में आप लगाते हैं तो भी आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस प्रकार से जो छोटे छोटे जो पौधे निकल रहे हैं इनको आपको निकालना नहीं है, इनको मतलब हटाना नहीं है, फेंकना नहीं है। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमारे घर में अधिकतर गमलों पे तुलसी का ही साम्राज्य रहता है क्योंकि इसकी मंजरी झड़ती रहती है और पौधा नया नया निकलता रहता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं पॉट सिलेक्शन की। दोस्तों, देखिए ये इस प्रकार का बहुत बढ़िया कलकत्ता मेड पॉट है और ये लगभग 100 से 150 रुपये में मिल जाता है। इस पर विष्णु जी की जो है वो मूर्ति बनी हुई है। तो इस वाली हम अपनी पूजा वाली तुलसी के लिए ये विशेष प्रकार का पॉट लेकर के आए हैं और इसकी अच्छाई ये है
कि ये जो पॉट जो है इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है और पर्याप्त मात्रा में इसकी लंबाई भी है। तो दोस्तों इसी पॉट में आज हम तुलसी को रिपोर्ट करने वाले हैं। जब आप इसको इस प्रकार बजाते हैं तो खन की आवाज़ आती है, ऐसा पॉट अच्छा होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि तुलसी को एक दिन पहले पानी नहीं डालना है। इससे होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ा सूख जाएगी, रूट बाउंड हो जाएगी और तुलसी जो है बहुत आसानी से निकल आएगी। दोस्तों हम कई बार कहते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपके प्लास्टिक के पॉट में आपको वो गमले नहीं उगाने हैं। इस प्रकार से चारों तरफ से थपथपा लेते हैं तो तुलसी का जो पॉट जो है मिट्टी छोड़ देगा। दोस्तों देखिए मिट्टी छोड़ दी है। अब आप इसका ध्यान से देखिएगा कि इसका जो रूटिंग सिस्टम है वो बहुत डेवलप्ड है। और दोस्तों तुलसी कभी भी जब भी ख़त्म होती है, माने आपकी सूखती है तो पाले में सूखती है। दोस्तों तुलसी के लिए विशेष प्रकार की सॉइल आपको बनानी है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी सीवीड इसमें आप मिला सकते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा हम सीवीड मिला रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र हम नहीं ले रहे हैं, ये थोड़ा सा हम डीएपी ले रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र से मतलब है इसमें हम किसी प्रकार का हड्डी का चूरा वगैरह नहीं ले रहे हैं। अगर आपको काऊ डंग लेना है तो काऊ डंग भी गाय का ही होना चाहिए, माने इधर उधर का नहीं, सड़ा हुआ गोबर नहीं होना चाहिए जिसके बारे में हम ना जानते हों। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर इस प्रकार से तुलसी को अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो तुलसी सड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसमें एक ग्रेवल रखने के बाद में पॉट के हिसाब से हम इसमें मिट्टी भरेंगे और मिट्टी भरने के बाद में हम इसमें इस प्रकार से सेट कर देंगे। देखो ज़्यादा है तो इसको अभी हम चारों तरफ से थोड़ा सा इसका रूट बाउंड को जो है लूज कर लेंगे और इस प्रकार से तुलसी को रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं तुलसी में रोग के बारे में। तुलसी में माहू बहुत जल्दी लग जाती है, काले रंग के कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्ली चेक करते रहना है। गर्मी में तुलसी में अगर आप ज़्यादा पत्ते चाहते हैं, ज़्यादा पत्तियाँ चाहते हैं तो जब मई जून की जहाँ पे गर्मी होती है तो तुलसी को आपको छांव में रखना है। माने सेमी शेडेड एरिया में अगर आप रख देते हैं तो तुलसी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। दूसरी बात है अगर आप लिमिटेड ग्रोथ चाहते हैं तो तुलसी को डायरेक्ट धूप में आप रखेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। दोस्तों माहू के लिए आप जो है नीम का ऑयल यूज कर सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर भी इसमें केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। और रिपोर्ट करने के बाद में तुलसी को एक बार जो है डीप वाटरिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों इसकी मिट्टी ऐसी बनानी है, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जिसमें पानी रुके ना, क्योंकि पूजा में डेली ही इसमें 1 लोटा पानी मिलेगा तो आपकी ओवर वाटरिंग से तुलसी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसकी मिट्टी में मिलाने के लिए आपको जो सैंड होती है, रेत वाली नदी वाली जो सैंड होती है उसको आप मिला लेना है। और दोस्तों इसमें सुबह शाम दोनों टाइम आपको पानी देना है। तुलसी के गमले में थोड़ी सी जगह रखें जिससे कि आप प्रॉपर्ली उसमें पानी डाल लें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।